नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि BECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कैटेगरी 1 का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वह वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के बारे में। बहुत सारे दोस्त परेशान है कि सर इंटरव्यू कैसे होगा। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर 2 साल ट्रेनिंग के बाद जॉब परमानेंट होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में कितना वैकेंसी बताया गया था। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 फिजिक्स के लिए टोटल 4 वैकेंसी थी। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 5 सीट थी। मैकेनिकल के लिए मात्र 1 सीट था। सिविल के लिए भी मात्र 1 सीट था। तो इसका रिजल्ट आप लोग का कल आया है। और अभी जो आप लोग का कैटेगरी 2 का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो इसका भी जैसे ही कोई नोटिस आता है इसके बारे में आप लोग को बता दूंगा। तो पल पल की अपडेट के लिए प्रेस कर ले बेल आइकन को, ताकि आप लोग को कोई भी नोटिस इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट ना जाए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। और आप लोग को कि अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, मान के चलिए एज ए कैटेगरी 1 फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, तो 2 साल ट्रेनिंग के बाद फिर आप लोग का परमानेंट होगा या नहीं होगा। और फिर आप लोगों का कि इसमें अगर परमानेंट हो गया तो आप लोग को सैलरी क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, TR01 से लेकर TR04। तो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ 1 घंटे का, जिसमें 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आप लोगों को सिर्फ यह क्वालिफाइंग नज़र का था। तो इसमें जो भी स्टूडेंट ने क्वालिफाइंग मार्क लाया है उनका सिलेक्शन हुआ है फॉर इंटरव्यू बेसिस के लिए। और दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए उन्हीं स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जो कि रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कल आप लोगों ने देखा होगा लिस्ट कितने स्टूडेंट को। तो एक दोस्त बोलेंगे सर मात्र 1 सीट है, इतने स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने साफ लिख दिया था कि जो भी स्टूडेंट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई मार्क्स लाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उनको इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा आप लोग का, वो सिर्फ आपका इंटरव्यू बेसिस पर ही होगा। फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिस और परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। यानी जितना भी, अगर आप मान के चलिए आप रिटन एग्जाम में 100 में 100 यानी 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही कर दिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिर्फ क्वालिफाई भी किए और आपका इंटरव्यू में ज़बरदस्त है, यानी आपने इंटरव्यू बहुत ही अच्छा किया है, तो आप लोग का सिलेक्शन होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इंटरव्यू बेसिस पर ही आप लोग का इसमें जॉब होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे देखिए 4 ब्रांच का था फिजिक्स, BSc फिजिक्स, फिर आपका था इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका था मैकेनिकल, फिर आपका था सिविल। तो इसमें आप लोग को है क्या कि आपके ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका ब्रांच है मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा कि अपना बेसिक एकदम मजबूत करना है। फिर आपको जो टॉपिक मजबूत है, कम से कम 3 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है। पूरा अपना उसमें एकदम पूरा अपना नॉलेज रखना है। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें फंस सके। आप लोग को 3 टॉपिक एकदम मजबूत करके जाना है अपने ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग जब इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या पढ़ के आया, आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है। ऐसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी इंटरव्यू दिया है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोग को अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 3 टॉपिक मजबूत करके जाना है, ताकि उन लोग पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है, तो आप लोग उसके बारे में बताएं। और फिर उसी से आप लोग को क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। अगर आप लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं, यानी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपका चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पर सिलेक्शन का। अब हम लोग बात कर लेंगे फ्रेंड्स कि आपका अगर मान के चलिए उसका हो गया, सिलेक्शन हो गया, यानी इंटरव्यू निकल गया, फिर आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन ट्रेनिंग एट कोलकाता, यानी कोलकाता में आप लोग को ट्रेनिंग होगा इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन और ट्रेड्स। यानी जिस भी ट्रेड में या फिर जिस भी डिसिप्लिन में आप लोगों ने किया है, उसी में आप लोग का ट्रेनिंग होगा 2 साल का, एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबी ऑफ ईच डिसिप्लिन और ट्रेड मीटिंग स्टैंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ BEC। द कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी चॉइस फॉर एनी पार्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कैंडिडेट के पास कोई भी चॉइस नहीं होगा कि आप हम यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर वहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है।
जहाँ ये लोग बताएंगे वहीं पर आप लोग को ट्रेनिंग पर जाना होगा, 2 साल के लिए ट्रेनिंग करना होगा। अगर आप लोग सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनी विल बी considered for absorption in the following grade at the time of appointment depending on their performance during the period of training and interview will be held at end of training। यानी अगर आप लोग इंटरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी फिर आपका थोड़ा बहुत आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आप लोगों ने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके रिगार्डिंग फिर आप लोगों को अपना जो अपॉइंटमेंट है वो मिल जाएगा। और अपॉइंटमेंट भी ज़बरदस्त मिलेगा फ्रेंड्स। देख लीजिए आप लोग कैटेगरी 1 तो आप लोग का साइंटिफिक असिस्टेंट सी, डायरेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सी लेवल 7 का आप लोग को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगा। और आप लोग समझ सकते हैं बेसिक पे 44,900 बेसिक पे। तो मान के चलिए आपका इन हैंड सैलरी 55 से 60,000 रुपया, 55K से 60K आपका इन हैंड सैलरी। तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया जॉब है दोस्तों। और ख़ासकर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आप लोगों का सीधे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो जितना सारा सुख सुविधा है, जो भी जितना फैसिलिटी है, डायरेक्ट यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट पीएमओ के अंतर्गत आता है, सबसे पहले कोई भी अगर मान के चलिए कोई भी सुख सुविधा, कोई भी फैसिलिटी बढ़ती है तो सबसे पहले उसी डिपार्टमेंट्स में जुड़ता है। तो सबसे ज़बरदस्त है। तो आप लोग को समझ गए फ्रेंड्स। और बॉन्ड की बात करें तो आप लोग को 3 साल बॉन्ड भी बनाता है। यानी 2 साल अगर आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल तक आप लोग को बॉन्ड भराया जाता है, ठीक है। ताकि आप लोग ट्रेनिंग में जो खर्चा हुआ है और 3 साल तक जो बॉन्ड भराएंगे उसको आप लोग को छोड़ कर नहीं जाना है। वो तो अगर आप लोग को वो कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा फ्रेंड्स। बाकी आप लोग को जानकारी समझ में आ गई आशा करता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और फिर जो भी कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा तो आप लोग को तुरंत जानकारी मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग को तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।